अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे लास्ट जो हैक वाला मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ इस तरह की वीडियोस ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उससे हमारे पैसे भी बचे, टाइम भी बचे और हमारी कोई खाने-पीने की चीज़ या घर की कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो। सो आज मुझे था कि चलो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होम हैक्स शेयर करूँगी, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगे। बिलीव मी, जब आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हैक नंबर 1 इज़ मोस्टली हम घर में मसाले पीसते हैं। मैं तो घर में पीसती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। मैं साबित गरम मसाले ले आती हूँ और उसको मैं घर में पीस लेती हूँ। इसके अलावा कुछ लोग कॉफ़ी भी पीसते हैं, मीन्स कॉफ़ी ग्राइंडर के अंदर, या नॉर्मली धनिया पाउडर या कोई भी मिर्चों का पाउडर हम कुछ भी बना रहे होते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि जब हम उसे बना लेते हैं, पीस लेते हैं, तो उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती। उसको 1 बार धो, 2 दफ़ा धो, 3-4 दफ़ा धो, बट उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती। तो उसका आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान हैक बताऊँगी, जो कि बहुत ईज़ी है, और आप बिलीव मी, आप जब ये करेंगे तो आपको होगा कि ये तो बहुत अच्छा से साफ़ हो गया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी देखिए इसके अंदर सारा गरम मसाला लगा हुआ है। मैं वॉश भी कर लूँगी तो इसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो इसको एक दफ़ा वॉश कर लेने के बाद आपने सिंपल एक काम करना है कि आपने ब्रेड का स्लाइस ले लेना है और ब्रेड का स्लाइस इसके अंदर जो है ना, इस तरह से डाल देना है। ब्रेड अगर पुरानी होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन नई भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ब्रेड का एक स्लाइस लेके इसके अंदर अच्छे से डाल के और इसके ऊपर से जो है ना, इसका ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद जैसे आपने गरम मसाला पीसा था, इसी तरह ब्रेड को जो है ना इसके अंदर पीस लें, मतलब इसी चॉ ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें। जैसे ब्रेड क्रम्ब्स बना लेते हैं। बस ब्रेड क्रम्ब्स बना के तो आप जब चेक करेंगे उसे, उसमें से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेड उस सारे स्मेल को सोक कर लेगा। और वो ब्रेड जो है आप या तो अपने घर में जो मुर्गियाँ वगैरह हैं उनको डाल सकते हैं, या चूंटियों को डाल दें। मुझे याद है हमारे घर में जो इस तरह की छोटी बहुत चीज़ रहती थी तो हम चूंटियों को डाल देते थे। तो ये ज़ाया भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे खा सकते हैं तो वेल एंड गुड। बट ये है कि इतना अच्छा ये ब्रेड क्रम्ब्स में से सारी वो खुशबू जो आपके गरम मसाले की थी ना, वो इसके अंदर चली जाएगी और आपका जो ग्राइंडर है बिल्कुल साफ हो जाएगा। ब्रेड जो है वो नॉर्मली आपको पता है हर एक के घर में आती है, मेरे घर में भी आती है। छोटी ब्रेड हम नहीं मंगवाते, हम बड़ी ब्रेड्स मंगवाते हैं ताकि ज़्यादा यूटिलाइज़ हो सके। बट होता क्या है कि जब हम इसको खोलते हैं तो मोस्टली मेरे बच्चे जो है इसका रबर बैंड घुमा देते हैं, ये हर घर में होता है। और फिर आप इसको जो है ना ऊपर से बाँधते रहो तो वो इस इतना अच्छा नहीं होता, और ब्रेड जो है ना वो बहुत जल्दी बासी-सी हो जाती है। तो उसका एक बहुत ही आसान सा हैक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपल एक काम करना है कि ये जो ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं जो नॉर्मली हम जिसमें दालें वाले बंद करते हैं, बस वो ही ज़िप-लॉक बैग आपने लेना है। डेली बेसिस के जितने भी स्लाइसेस आप लोग खाते हैं, जैसे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड ही सुबह नाश्ते में लेते हैं, 2 मैं खाती हूँ, 3 वो खाते हैं। तो मैं 5 स्लाइसेस एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के अलग कर लूँगी। और एक तो फ़ायदा उसका ये है कि जब आप ब्रेड निकालते हैं, आपको पता होता है कि इसके अंदर 5 ब्रेड के स्लाइसेस हैं या 4 हैं, आप अपने घर के अकॉर्डिंगली, अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंगली कर लें। तो वो आपने सिर्फ़ वो पैकेट निकाला ब्रेड टोस्ट की, और वो जो ये जो इसका ज़िप-लॉक बैग है ना, ये दोबारा ये रीयूजेबल है, आपने इसको फेंकना नहीं है। और आपने उसको वापस जो है ना अपनी बकेट के अंदर डाल के रख दिया, ताकि आपके जो एक तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि एक तो इतना वो अच्छा नहीं लगता फ्रिज में जो ब्रेड की जो ये जो बैग्स पड़े हुए होते हैं, ऊपर से आपने घिटान बांधी भी होती है और आधी ब्रेड खाई भी होती है, ऊपर से इतने बड़े-बड़े थैले अलग नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह से ना आप अगर इसको रखेंगे तो आपका एक तो ब्रेड जो है ना इतनी ताज़ी रहती है, क्योंकि वो अनटच्ड होती है। बार-बार खोलने बंद करने वाले काम नहीं होते, बस आपने एक ही दफ़ा निकाल के डाल दिया और जब आपने यूज़ करनी है आपने उसको निकाल के दोबारा से यूज़ कर लिया। आज आपकी ब्रेड भी खराब नहीं होगी, वो सूखेगी नहीं और बासी फीलिंग नहीं देगी आपको। ऑन द अदर हैंड आपके फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा जगह, वो थैले-शैले नहीं नज़र आएँगे। ये ज़रूर करके देखिएगा ये वाले हैक, और रबर बैंड गुम होने का भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि रबर बैंड जो है ना वो हमेशा या तो टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, या
जो है ना वो आप से गुम हो जाते हैं। अब ये मैंने जब सारे पैकेट्स बना लिए तो अब सिंपल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये देख सकते हैं ये चायामा जब कोई ना कोई चीज़ फैल जाती है तो आई क्लीन दैट प्लेस एज़ सून एज़ पॉसिबल। उसके बाद मैंने जो मेरी आपने अगर मेरा फ्रिज वाला देखा होगा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मैंने एक बास्केट रखी थी, वो मैंने डॉलर स्टोर से ली थी बहुत पहले। तो वो उस तरह की बास्केट ले लें और उस बास्केट के अंदर जो है ना ब्रेड को रख दें। दैट्स इट, आपकी बास्केट में ब्रेड जो है वो सेव हो गई। आप जितने भी फ्रिज में इसको रखते हैं आप सामने रख दें। ये मैंने रख दिया एंड बिलीव मी अब मेरी जो ब्रेड है इट विल बी फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड। कॉकरोच आपको पता है कि हर घर में पाए जाते हैं और 1 साल तक बगैर कुछ खाए पिए भी सर्वाइव कर लेते हैं। अजीब चीज़ है ये सीरियसली। मैं जब इस घर में आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉकरोच का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। मेरे वॉशरूम्स में भी थे, घर में भी होते थे और मेरे किचन में भी थे। पहले तो ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो बाज़ार से वो सिरिंज वग़ैरह वो मिलते हैं वो लाके लगाए, बट वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर कहीं न कहीं से नमूदार हो जाते थे। तो फिर मैंने ये वाला हैक किया और मुझे इसका इतना फ़ायदा हुआ क्योंकि जब मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि आई हैव कॉकरोचेस एट होम, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ उसका हैक बता दें कोई। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इट इज़ द बेस्ट वन। आपने सिंपल एक काम करना है, आपने ये जो बे लीव्स होते हैं ना, तेज़ पत्ते, जो हर घर में पाया जाता है, गरम मसाले के अंदर होता है, खैर मैं तो अलग से लेकर आती हूँ। तो वो ना आपने करना क्या है, उसको ग्राइंडर में डाल लेना है और डाल लेने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा, पेस्ट की तरह नहीं बनेगा ये, नॉट पेस्ट मतलब पाउडर, पाउडर नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल छोटे-छोटे जो है ना टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। बस आपने क्या करना है कि इन टुकड़ों को जो है ना, ये जो छोटे-छोटे इसके पीसेस बन गए ना, जिस कैबिनेट में जिस जगह पे आपको फ़ील होता है कि कॉकरोचेस हैं, इसको जो है ना वहाँ पर हल्का-हल्का किनारों में डाल दें और छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर आपके घर हेल्पर है, आप उसको बता दें कि इसको लाइक 2 हफ्ते के बाद इसकी सफाई करके तो ताज़े पत्ते डाल दें। ये जो पत्ते हैं ना ये तेज़पात के, ये इतने ज़बरदस्त हैं। अब ये वाला कैबिनेट मुझे लग रहा था कि इसमें भी डाल देना चाहिए क्योंकि औरों में मैंने थोड़े-थोड़े डाले हुए थे, तो इसके किनारों पे मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ था। किनारों पे इन पत्तों को डाल दें एंड बिलीव मी आपके कॉकरोचेस अगर एक आध होगा भी तो वो पता नहीं इसमें क्या तासीर है, वो मर जाएँगे। आपको नज़र आएँगे, आप निकाल के फेंक देना और दूसरा ये है कि आपके घर कॉकरोच दोबारा नहीं आएँगे। तो कोई बात नहीं है, कॉकरोच से तो तेज़पात का कोई लाइक फार बेटर कि अगर यहाँ-वहाँ मरे हुए पड़े हों, तो ये अगर पड़े हुए थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो है वो किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ-सुथरा रहेगा। नेक्स्ट हैक इज़ हर घर में छुरी इस्तेमाल होती है, कटिंग करते हैं हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर या नॉर्मली भी जब हमने सब्ज़ी वग़ैरह काटनी होती है या गोश्त काटना होता है या कुछ भी काटना होता है, तो उसके लिए जो है ना हमें छुरी की ज़रूरत होती है। बट होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद छुरी जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल से ना वो थोड़ा-सा उसके एजेस जो है ना वो थोड़े से मोटे रह जाते हैं और उससे क्या होता है कि जब हम काटने लगते हैं कोई चीज़ तो वो कटती नहीं है प्रॉपर्ली। तो या तो फिर इसको छुरियाँ तेज़ करवाने वाले अगर पहले ज़माने में बंदे आते थे, लोग करवाते थे, अभी तो मैंने कभी भी नहीं देखे, तो उससे करवा लें, नहीं तो एक टूल मिलता है और अगर वो भी आपके पास नहीं है ना, सो दिस इज़ द बेस्ट यू कैन से के होम हैक फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिंपल एक कप लें सिरामिक का और इसके पीछे जो है ना आप ये देख सकते हैं ना ये टूटेगा ना इसको कोई चीज़ होगी। आपने सिंपल ये जो छुरी है इसके दोनों साइडों पे इसको अच्छी तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने उसी तरह करना है। इस तरह से आपकी जो छुरी है ना उसके एजेस जो है ना बिल्कुल शार्प हो जाते हैं और आप बड़े आराम से कोई भी चीज़ आपने काटनी है, गोश्त काटना है, टमाटर काटना है, कोई भी चीज़ काटनी है, तो आपकी जो छुरी है ना वो तेज़ हो जाती है और आप उससे बड़ी आराम से कटिंग कर लेते हैं। तो अभी वो छुरी वाले के पास ले जाके कटिंग मीन्स छुरियाँ तेज़ कराने वाले मसले आपके सॉल्व हो गए। ये वाला हैक ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग इसको जब करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। बॉटल जो होती है ना, जो इस तरह के नैरो नेक वाली होती हैं, जिनका जो सिरा होता है या ऊपर से गर्दन बहुत पतली सी होती है, तो उसमें जब कुछ और अंदर जा नहीं सकता,
तो होता क्या है, जब हम इसके अंदर कोई जूस वगैरह डाल देते हैं ना, तो इसके अंदर से उसको धोना और उसकी स्मेल को रिमूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का हैक शेयर कर रही हूँ। इसी तरह की बॉटल में हमने डाला था मैंगो जूस, लेकिन इसकी स्मेल नहीं जा रही थी मैंगो की। तो किया मैंने क्या, नीम गर्म पानी, क्योंकि ये शीशे का है और ये बहुत गर्म पानी को नहीं सह सकेगा, तो मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाला है, तकरीबन आधा तक मैंने भर लिया, और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा डाला है, और 1 यू कैन से के टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है। ठीक है, अब वो बेकिंग सोडा नीचे चला गया, विनेगर ऊपर है। अब जब मैं इसको शेक करूंगी ना, तो तब ये रिएक्ट करेंगे आपस में। और इसके अलावा जो है ना, नॉर्मल जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है ना, वो तकरीबन मैंने ले लिया है, आप कह सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें डाल दिया, दैट्स इट। इसको डाल लेने के बाद इसका मैंने ढक्कन बंद किया और मैंने इसको थोड़ा-सा शेक किया। देखिए ये एकदम एक आपस में रिएक्ट करेंगे, और आपने इस तरह से कर लेने के बाद थोड़ा-सा ऊपर से निकल गया, इट्स ओके, इसको ओवरनाइट छोड़ दें, ठीक है? ये कर लेने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद आपने सिंपल ये काम करना है कि ये जो बॉटल है, इसको दोबारा से खाली कर दें। बस इसका पानी सारा निकाल दें। इसकी जो सारी स्मेल थी, जो भी इसके अंदर आपको फ़ील हो रहा है स्मेल, वो सारी निकल जाएगी, और आप बॉटल आराम से अच्छी तरह से, उसको और कोई साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो पहले से डाला हुआ था। अच्छी तरह से इसको धो लें, बहुत अच्छी तरह से, और बस धो के तो सुखा लें, एंड दैट्स इट। आपकी जो बॉटल है वो ओडर फ्री हो जाएगी। जो स्पेशल वर्ड इसके लिए है ना, कि वो एक स्मेल सी आती है बॉटल में से, तो वो नहीं आएगी इसके बाद। मोस्टली हमें ये वाली जो जाली होती है, ये सब्ज़ी वाली, जैसे हम मेट्रो चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये सब्ज़ी के लिए मिल जाती है। तो इसको ना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हैक है, आप इसको मैं यूज़ करना आपको बताऊँगी, कि ये इतना बेस्ट है फॉर नॉन स्टिक बर्तन धोने के लिए। नॉ कि आप कहेंगे कि नॉन स्टिक के लिए हम स्पंज यूज़ कर सकते हैं। देखिए समटाइम्स ये होता है कि नॉन स्टिक जो होता है ना, उसके ऊपर हम जाली नहीं मार सकते। तो अब ये मेरा नॉन स्टिक का पैन है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो, और इसको मैं धोऊँगी इसी के साथ, और ये बहुत अच्छा वॉश करेगा इसको। मतलब ये कि ये आप कह सकते हैं कि जो तार होती है ना हमारी, जिससे हम बर्तन धोते हैं, स्टील वाली तार होती है, और या तो स्पंज होता है, उसके ऊपर जो है ना वो छोटी-सी लेयर लगी हुई थी स्कॉच ब्राइट वाली, उसका मिड वर्जन यू कैन से कि है। और इससे जो है ना, जब आप कोई भी बर्तन धोएँगे, स्पेशली नॉन स्टिक वाले, तो नॉन स्टिक उसका खराब नहीं होगा। मतलब उसके अंदर जो कोटिंग हुई हुई है ना, ये तो सिरामिक वाली कोटिंग है, तो ये खराब नहीं होगी। तो ये जालियाँ ना रख लिया करें, और इसको बंद करके बांध के रख दिया करें, कि जब भी आपने इस तरह के बर्तन धोने होते हैं ना, तो वो आप इस जाली से धो लिया करें। आपका जो नॉन स्टिक है वो बिल्कुल नया रहेगा और खराब नहीं होगा। हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब अपने घरों में दालें लेकर आते हैं। दालें तो ख़ैर मेरी बड़ी फ़ेवरेट किस्म की चीज़ है। पहले तो ये है कि दालें इतनी क्वांटिटी में लेकर आएँ, जितनी क्वांटिटी आपके घर के लिए इनफ होती है फॉर अ मंथ। लेकिन अगर आप ज़्यादा दालें ले आते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ज़्यादा दाल ले आते हैं, और वो फिर इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। जैसे मेरे घर में मूँग की दाल नहीं खाई जाती। मेरे घर में बाकी सारी दालें बड़े शौक से खाई जाती हैं, वो नहीं खाई जाती। लेकिन अगर वो आ भी जाए ना, तो क्या होता है कि वो उन पे कीड़े लग जाते हैं, और अगर ताज़ी भी दालें होती हैं ना, आपने रखी होती हैं, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, दाल को कीड़ा लग जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान एंड सिंपल किस्म का हैक है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये जो भी दालें हैं आपके घर में, जैसे मैं अभी डब्बों में मैंने खाली की हैं अभी, और इसमें जो है वो मेरे पास माश की धुली हुई दाल है, माश की काली दाल है, लोबिया है एंड चने, और ये मेरे घर में मोस्टली बनती हैं। तो इसको ज़्यादा दिनों तक चलाने के लिए ना, या तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में ना समटाइम्स इतनी जगह नहीं होती कि आप इतनी दालें रख सकें। तो ये हैक जो है ये ज़रूर करें, ये बहुत सिंपल हैक है, ये चीज़ें सारे सबके घर में होती हैं। लाल वाली मिर्चें मैं हमेशा तड़कों के लिए लेकर आती हूँ। एक तो गोल वाली होती है, और एक ये लंबी सी होती हैं। तो ये लंबी वाली जो मिर्चें हैं ना, ये आप इसमें 2-2 करके रख दें अपने बॉक्सेस के अंदर। और इसके अलावा जो है ना, मैं इसके साथ रखूँगी तेज़पात, जो बे लीव्स होती हैं, जिसका मैंने अभी एक हैक भी आपके साथ शेयर किया। बस वो जो है ना, हाफ ऑफ जो लीफ है वो इसके अंदर डाल दें, एंड बिलीव मी, आपकी दाल को कीड़ा नहीं लगेगा, आपके चनों को कीड़ा नहीं लगेगा, और आप जो है ना, आपके पैसे नहीं ज़ाया होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हैक्स की होती है ना, वो यही होता है कि आपके पैसे ना ज़ाया हों। और इस तरह आप बना के डब्बा बंद करके, तो आप फ्रिज में, सॉरी नॉट फ्रिज,
अपने कैबिनेट में रख दें तो ये आपकी दाल खराब नहीं होगी पूरा सीजन, जब तक आप इसको ख़त्म नहीं कर देते। दैट आई बिलीव, क्योंकि ये मैंने किया है। सो खैर, ये थी मेरी आज की कुछ यूज़फुल किस्म की टिप्स। उम्मीद है आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।